कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों सॉरी, आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे समाकलन की। जी हाँ, समाकलन कैसा? प्रतिस्थापन विधि से। समाकलन प्रतिस्थापन विधि से। जी हाँ, और बड़ा मैजिक देखा था आपने प्रतिस्थापन विधि में। 3 विधियां बताई गई हैं आपको, 3 प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के मिल रहे थे हमने बताया? एक प्रश्न तो होगा इस टाइप का, आप पढ़े हो यक्स घात n का फॉर्मूला बेसिक में, और प्रश्न मिलेगा किस टाइप का? इस टाइप का, ax प्लस बी की पावर कुछ भी हो जाएगा, 14 हो सकता है, n हो सकता है, इस टाइप का ये प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो, x की जगह ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या मानेंगे? t बराबर मानते हैं ax प्लस बी को, और प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। आपने देखा दूसरे टाइप का प्रश्न क्या देखे थे आपने? 2 फलन थे। एक फलन इसमें ऐसा था कि ये फलन इसका अवकलन है, इसको टी मान रहे थे आप, और फिर आप देख रहे थे साल हो रहा था, इसका जब अवकलन है इसको टी मानते तो ये कट जा रहा था। तीसरे टाइप का प्रश्न देखा था आपने, अंश जो था वो हर का अवकलन था। इसमें आप हर को टी मान रहे थे। किसको मान रहे थे? हर को टी। हर को जब टी मान रहे तो अंश कट रहा था 1/t का log mod t। यहाँ पर इसको टी मान रहे थे तो ये कट रहा था x पावर n से। यहाँ पर इसको आप x मान रहे थे या टी मान रहे थे। किसी प्रश्न को जो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, उस प्रश्न में फलन को हम किसी दूसरी चर राशि के रूप में मान लेते हैं। x में है तो टी मान लेते हैं, x में है तो टी मान लेते हैं। इस तरह से आपने देखा था। इसका एग्जाम्पल किस टाइप का प्रश्न था? कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था 4x की घाते 3, और यहाँ पर हो सकता था x की घात 4। अब देखो इस टाइप से ऐसे भी हो सकता है x की घात 4 प्लस 4। अब देखो इसका टी मानोगे, इसका अवकलन 4 का तो 0, x की घात 4 का 4x क्यूब, तो इसका अवकलन ये रखा है, तो इसको टी मानोगे अपने आप कट जाएगा, x की पावर n से सूत्र लग जाएगा। इस टाइप के प्रश्न हमने बताए थे आपको। यहाँ पर किस टाइप का प्रश्न होगा? एग्जाम्पल की बात करो, अगर इस टाइप का प्रश्न होगा, हर का अवकलन अंश होगा, हर का अवकलन अंश होगा x प्लस 4 3 dx। अब हर का अवकलन क्या हो गया? देखो 4x की, इस टाइप का प्रश्न होगा। हर को टी मारोगे अंश कट जाएगा, इसका अवकलन करोगे 3 का 0, x की घात 4 का लिखा 1/t का लॉग। इस टाइप से प्रश्न ने बताए थे बच्चों आपको। ठीक है, आप समझ गए। 3 टाइप के प्रश्न बताए गए आपको प्रतिस्थापन विधि में। क्यों प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या बना? क्या समझाया गया आपको? प्रतिस्थापन विधि, चूंकि जो मूल सूत्र सीखे हो आप, मूल बेसिक फार्मूले आपने सीखे हैं, ये जब मानते हो तो प्रश्न आपका बेसिक सूत्र में पहुंच जाता है। बेसिक सूत्र कौन से? जो अवकलन से सीख करके आए हो, अवकलन से समाकलन, समाकलन से अवकलन सीखे हो। ये देखिए बच्चों, फार्मूले आपको सिखा चुके थे, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का, इस तरह से ये सब अवकलन के सूत्र आपको हमने फिर उसके अपोजिट समाकलन के सूत्र सिखाए थे। फिर देखिए आपके ट्रिग्नोमेट्री में फिर उनके समाकलन, फिर इसी प्रकार इनवर्स के अवकलन, फिर उनके समाकलन, ये सारे बेसिक के सूत्र आपको आने चाहिए। तो जो प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न है, जब उसको टी मानोगे तो वो प्रश्न टी मानने के बाद आपका इन रूप में, इनमें पहुंच जाएगा और आपका प्रश्न सिंपल हो जाएगा। ठीक बच्चों, आ जाए वापस, हम लोग वापस चले, वापस चले। 12 नंबर तक बच्चों कर चुके थे, 13 नंबर देखे। जो प्रश्न बच्चों सरल हो गए उनका हिंट करते जाएंगे, आप घर से कर लीजिएगा। देखिए हर का अवकलन अंश रखा, देखो इसको पूरे को टी मान लोगे, क्या मान लोगे?
टी मान लोगे। किसको मान लोगे? हर को। कौन हर? जो रूट के अंदर है। इसका अवकलन करोगे तो 2 का 0, 3 तो बाहर है, x घात 3 का क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स घात n-1। कैची गुणा करो जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt। इससे हमारा dx का मान बच्चों आ जा रहा है dt बटे 9x²। अब ये क्यों करते हैं बता चुके थे आपको हम। प्रश्न तुम्हारा क्या था? x² बटे क्या था? 2 + 3x², 3x³। एक विद्यार्थी क्वेश्चन करता है, कहता है कि सर इसको पूरे को क्यों टी माना आपने? इसको मान लेते। 3 त्रिका 9, x², 9 बाहर जाएगा, x कट जाता। इसका अवकलन सर ये रखा है, आपने पूरे को क्यों माना? तो बच्चों इसका अवकलन रखा है और इसका भी तो अवकलन रखा है। 2 का 0 होता है ना, तो पूरे को मानेंगे, पूरे को मानेंगे तो प्रश्न आपका सरल हो जाएगा। चूंकि कोष्ठक के भीतर घात 3 लगी ना, देखो तो पूरे कोष्ठक के भीतर जो वैल्यू उसको टी मान लो तो प्रश्न आपका सरल हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसलिए आगे चलें। 2 + 3x घात 3 को आपने टी माना था। आपका dx क्या आ रहा था? dx आ रहा था dt बटे 9x²। अब बराबर चलोगे, आपका x² से स्क्वायर कट रहा है तो बराबर 1/9 बाहर आ गया बच्चों। ये क्या आ गया? 1/t dt। अब 1/t dt का सूत्र पढ़ चुके हो, क्या होता है? log mod t। 1/t log mod t का मान क्या माने थे आप? 2 + 3x³ ये बच्चों आ गया। इस तरह से आप देखते हो हर का अवकलन अंश रखा था, इसका भी था, लेकिन पूरे को मानते हैं। पूरे को मानने से कोष्ठक सरल होता है। कोष्ठक पहले नियम पढ़े छोटी कक्षा में पढ़ाया गया बोर्ड पास। पहले ब्रैकेट सरल किया जाता है, कोष्ठक सरल किया जाता है, तो कोष्ठक का इलाज करते हैं जैसे अंडर रूट का इलाज पहले करते हैं, है ना? चलते हैं इसी प्रकार से बच्चों। ये है हिंट कर दे। इस प्रश्न को आप बच्चों ऐसे ना समझो, इस प्रश्न को ऐसे समझो, ये तो आपको बेवकूफ बना रहा। जानते हो प्रश्न कैसे लिखा है? ये प्रश्न ऐसे लिखा है 1/x। ये बच्चों लिखा है प्रश्न, माने हर को टी मानो log x। log x का अवकलन 1/x कट जाएगा, 1/t, t की पावर m ऊपर ले जाओगे, t की पावर -n से माने x की घात से लग जाएगा। तो हिंट कर दें, केवल आपको हिंट कर दें। क्या कर दें हिंट में? t मान लोगे किसको? log x। जब इसको t मान लो log x को तो इसका अवकलन 1/x हो जाएगा। ये 1/t की पावर m ऊपर ले जाओगे, t की पावर -m, फिर x की घात का सूत्र dx हटा लोगे। ठीक, कर लेना HW में। चले अगले प्रश्न पे। यहाँ बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल है। x² का अवकलन 2x होता है, 2 बाहर जाएगा, x कट जाएगा, लेकिन पूरे को t मान लो। अगर पूरे को आप t मान लोगे तो आप देख लो, इसका जब अवकलन करोगे 9 का 0, -4 बाहर, x² 2x, तो 4 दूनी 8, -8 बाहर, x² का 2x हो ही रहा, तो 4 दूनी 8, तो 8 तो बाहर जाएगा, x कट जाएगा, 1/t का बन जाएगा बच्चों। कर लेना घर पे। हिंट दे दी हमने आपको, ये आपको हिंट दे दिया कि टी आप इसको मानिएगा। बच्चों ये भी प्रश्न देख लीजिए, सिंपल सा है। कैसा है? पढ़े क्या है बच्चों आप लोग? देखो, अगर आपको याद दिलाने तो आप पढ़े क्या? मूल क्या है? e की पावर x का बच्चों समाकलन e की पावर x पढ़े। ये मूल है, ये सूत्र है। अब ये प्रश्न आ गया तो ये प्रॉब्लम हो गई। जो प्रॉब्लम हो गई उसको टी मान लो, जो प्रॉब्लम हो गया उसको टी मानिए। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लें, e की पावर 2x + 3। अब देखो 2x + 3 को मानेंगे तो अपना हमारा e की पावर t बन जाएगा। तो मानो बच्चों इसको, प्रश्न को माना t बराबर 2x + 3। अब देख लो इसका अवकलन कर लो। किस टाइप का प्रश्न? पहले टाइप का, फर्स्ट टाइप का।
प्रथम प्रतिस्थापन विधि में प्रथम विधि का तरीका है। ये देखो प्रॉब्लम है, इसको मान लिया आप ए की पावर एक्स का रूप नहीं था, ए की पावर एक्स बड़ा लोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, 2x में क्या आ जाएगा 2, 3 का 0, कैंची गुणा करोगे 2 डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा 3। वापस चलो प्रश्न में, क्या था प्रश्न, ए की पावर 2x प्लस 3 डी एक्स बराबर ए की पावर 2x प्लस 3 को आपने मान लिया था t, डी एक्स आपका आ रहा था डी टी बटे 3, 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा। प्रश्न क्या हो गया, e की पावर t डी टी। अब सिंपल बच्चों है आपके पास, e की पावर t का e की पावर t होता है, वो x के सापेक्ष है, t के सापेक्ष, तो e की पावर t प्लस c तो बराबर 1/3 e की पावर t, t की वैल्यू रख जाओ, t आपका था 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से बच्चों आगे चलिए, ये बच्चों बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्या लिख दें इसको हम, देखिए आप x लिखा है बटे e की पावर एक्स स्क्वायर, ये लिखा है, तुम e की पावर x का सूत्र पढ़ो, एक्स स्क्वायर को t मान लो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को t मान लो आपका कट जाएगा, e की पावर t का e की पावर t पड़ेगा, है ना बच्चों। तो t किसको मान लोगे, एक्स स्क्वायर को, 2x, 2 बाहर x कट जाएगा, लगा पाओगे, बता दें, देख लो। अवकलन कर जाओ, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, अब इससे कैची गुणा करोगे बच्चों तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटे 2x। चलिए प्रश्न में वापस, x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर को आपने t माना था, डी एक्स आपका आ गया था डी टी बटे 2x बराबर, ये x x कट रहा है, 2 बाहर ले आओगे, 1 अपान ई की पावर t डी टी, 1/2 ई की पावर t को ऊपर ले आएंगे तो ई की पावर माइनस टी। अब बच्चों ये अभी आप नहीं सीखे हो, आगे बताएंगे आपको, है ना। ई की पावर माइनस में आ गया, ई की पावर एक्स का पड़े उस समाकलन, तो क्या करते हैं आगे बताएंगे आपको, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स समाकलन, लेकिन याद रहे एक्स नहीं था माइनस टी था, तो माइनस टी का पुनः अवकलन करना पड़ता, -1 उसका करना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा बच्चों, भाग -1 प्लस कांस्टेंट लगा दो, तो माइनस आ गया आपका -1/2 ई की पावर माइनस टी, तो माइनस टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको बटे भी लिख सकते हो, माइनस को है बटे लिख लोगे जाकर के आप। अब चले बच्चों आगे देखो, इससे बच्चों सिंपल सा है, बिल्कुल हिंट कर दें हम आपको, घर से लगाइए, क्या है देखिए आप, tan इनवर्स x को मान लोगे t, जब इसको मान लोगे तो अवकलन करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t होता है, आपको लग जाएगा फटाक से, है ना। अगर आपसे कहें तो इसी प्रश्न को आप ऐसे समझिए, ये प्रश्न आपका ये लिखा है, ये प्रश्न बच्चों लिखा है ना। अब tan इनवर्स x को t मानोगे कट जाएगा, e की पावर t का समाकलन घर से कर लीजिएगा। आगे चलें बच्चों, इस प्रश्न को करें उसके पहले देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, लगा लोगे आप खुद ही, हर कटी देखो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x कट रहा है, तो क्या करोगे, माना t बराबर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, इसका अवकलन करोगे, अंश कट रहा पूरा पूरा, करके देख लो, dt अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x, अब याद रहे e की पावर x का e की पावर x नहीं है तो पुनः 2x का अवकलन 2 प्लस e की पावर x का e की पावर x, अवकलन कर रहे हो, e की पावर x की x नहीं है, -2x पुनः अवकलन -2, गुणा कर जाओ बच्चों, देखो -2 कॉमन कर जाओ या +2 कॉमन कर जाओ, +2 कॉमन कर जाओ,
क्या बच गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। इधर क्या था, dt अपॉन dx। आप कैंची गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू dt। इस प्रकार से dx बराबर आ जाएगा dt बटे पूरा बटा चला जाएगा। अब बच्चों समझ रहे होगे, प्रश्न पूरा क्या था, e की पावर 2x माइनस e की पावर बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx बराबर ऊपर है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। बटे को आपने माना था t, बटे को आपने t माना, dx आपका आया था यहाँ पर देख लो dt बटे 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। देख लो आप, इस स्टेप से आपका ये स्टेप कट गया। ठीक है, बचा क्या है, बराबर एक 2 बचा, ये सब कट गया है, 1 अपान टी डी टी। तो 1/2, 1/t का क्या होता है, log t। बच्चों याद रहे, log t इसको क्या कहते हैं, log mod t प्लस सी। टी का मान रख जाओ, mod टी का मान क्या था, जो भी आपने माना था, आपने माना था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इस कांस्टेंट। इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न लग जाता है। आपने देखा हर का अवकलन अंश रखा था, हर को आपने टी माना, उसका अवकलन सीधे रखा था, कट गया। 1/t का log t, या पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे देखिए इस प्रश्न पे चलो बच्चों। इस प्रश्न चलिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या करते हैं, इसको बच्चों देखो अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग अलग। एक बार ऊपर हम एक जोड़ दें, घटा दें, ट्रिक का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंश का घातांक हर के घातांक से समान है। इसको प्रश्न को हम बता चुके हैं बच्चों, आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्नों में हम आपको बता चुके हैं। किसी भी प्रश्न में अंश का घातांक अगर हर के घातांक से, माने चर की बात कर रहे हैं, बराबर है अधिक है तो हर से भाग करना पड़ता है, तभी प्रश्न लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो तरीके बताते हैं आपको, हम दो तरीके बताते हैं। एक तो सीधे बताते हैं आपको। सीधे क्या बता दें, देखो इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो। ठीक है, और एक बता दें आपको पहले हम, जो बेसिक है नियम। नियम क्या कहता है, पहले भाग करो किसका, e की पावर 2x प्लस 1 का भाग किस में करोगे, e की पावर 2x माइनस 1 करो भाग। तो भाग करो बच्चों, तो e की पावर x का देखो एक बार जा रहा है, तो एक का गुणा करोगे, e की पावर 2x, एक का गुणा एक में करोगे। ठीक है, घटा दिया, ये कट गया, -1 बस हो गया। अब भाग नहीं जा रहा है, तो जो प्रश्न था आपका, वो प्रश्न आपका कहाँ पहुंचा, भागफल क्या आया 1, शेषफल क्या आया -2। शेषफल का मतलब क्या है, अब इसमें इसका भाग नहीं जा रहा है, e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो इसका समाकलन 1 का अलग हो गया, -2 बाहर कर लोगे, 1/e की पावर 2x प्लस 1 का ये हो गया। 1 का बच्चों समाकलन सबको पता है। इसमें क्या करोगे, इससे बच्चों एक काम कर लो, इसमें एक काम कर लो, e की पावर x आप कॉमन कर लो, e की पावर 2x ही कॉमन कर लो। आप देखना क्या कॉमन कर लो, e की पावर 2x कॉमन कर लो कॉमन। कॉमन माने भाग, जैसे भाग करोगे क्या बचेगा 1, इसमें भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे e की पावर 2x। आगे चले, x आया -2। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपने कॉमन कर लिया e की पावर 2x, तो भाग करते हो तो इसमें भाग करोगे 1, इसमें भाग किया लिखा है। अब ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -2x बटे क्या लिखा है 1, प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर
2x। अब बच्चों आप समझ गए होंगे, देखो हर को टी मानोगे इसका अवकलन अंश लिखा है तो अच्छा प्रश्न था, ट्रिकी प्रश्न था, ये मजेदार प्रश्न था। अब इसको मानो t बराबर ठीक है, अवकलन कर जाओ। 1 का 0 हो गया, e की पावर x का e की पावर x। अभी x की जो x नहीं है -2x, पुनः अवकलन करो -2x -2। इससे कैसे गुणा कर जाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा -2 इंटू ई की पावर -2x dx बराबर dt। ये आ गया। तुमको क्या चाहिए था, तुमको चाहिए था बच्चों dx बराबर, ये बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा -dt बटे ई की पावर -2x, दो और है, बटे में चला गया। ठीक है, अब चले प्रश्न में वापस, जहां प्रश्न छोड़ के आए थे, प्रश्न छोड़ करके आए थे ये था x -2 ई की पावर -2x बटे 1 प्लस ई की पावर -2x dx। ठीक है, अब चले आगे, बराबर इसमें देखिए आपने हर को क्या माना है, t माना है, ऊपर क्या है e की पावर -2x, dx क्या आ गया था माइनस का dt बटे क्या था 2 इंटू ई की पावर -2x। आप देख रहे हैं ये इससे कट रहा है, बचा क्या है x -2, ये बटे वाला 2 से 2 कट रहा है, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस। प्रश्न आपका बन गया जाकर के बटे में आया, क्या आया 1/t dt बराबर x प्लस 1/t dt क्या हो गया log t, अरे log mod t बराबर x प्लस log mod t। t का मान क्या माना था आपने बच्चों, देखो t माना था आपने 1 प्लस e की पावर -2x प्लस c। इस तरह से देख लो बच्चों, अच्छा प्रश्न था आपका। अच्छा प्रश्न था, है ना। आप कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमने क्या किया, चूंकि घातांक हमें बराबर लग गए तो भाग किया, ये नियम है आपका, पहले भाग करना पड़ता है आपको। आपने भाग किया, भाग में भागफल 1 आया, शेषफल 2 में भाग इसका फिर नहीं जा रहा था, भागफल 1 फिर शेषफल और भाग, देखो तो इसका अलग समाकलन, इसका अलग, इसमें कोई रास्ता नहीं बन रहा था, ये आपका प्रश्न फंस गया, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपने एक हिंट आपको याद रखनी पड़ेगी, e की पावर 2x कॉमन कर सकते हो बच्चों, e की पावर -2x भी कॉमन कर सकते हो, वो भी है, अथवा ऐसे कह दो e की पावर -2x का ऊपर गुणा कर रहे हैं नीचे गुणा कर रहे हैं, तब भी एक ही बात है, e की पावर -2x या e की पावर 2x कुछ भी कॉमन करो आ जाएगा। e की पावर 2x कॉमन किया तो ये इस तरह आ गया, फिर इसको हर को t मान लिया, अंश कट गया, आपका प्रश्न लग गया। ठीक बच्चों, तो ये था आपका। ठीक है, हम क्या कर रहे थे बच्चों, इसी प्रश्न को देखो, तो आपको हिंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो इसमें क्या लिख देते हैं, देखना इसमें एक जोड़ देंगे घटा देंगे, e की पावर 2x लिखा था प्लस एक जोड़ दिया अपनी तरफ से, अब एक घटा दिया, एक पहले से माइनस लिखा, देख लो एक जोड़ दिया घटा दिया, बटे में क्या लिखा था e की पावर 2x प्लस 1 बराबर, ये क्या हो गया e की पावर 2x प्लस 1 इकट्ठा कर लिया, ये 1 1 क्या हो गया -2। अब देखो बच्चों, इसको अलग अलग भाग कर जाओ, इसको इसका भाग जब इसमें करोगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, इसमें करोगे -2 में तो बटे आ जाएगा। ये इस तरह से, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन, तो ये वही बन जाता प्रश्न। ये देखो तो बात वही है, ये क्यों करो, ये दिमाग बुद्धि की बात यहाँ लगा दी गई आपको, एक जोड़ा एक घटाया, तो एक जोड़ने से सीधे से कट गया, दूसरा प्रश्न बन गया जा करके। लेकिन नियम क्या है, नियम ये आप सीखिए हमेशा। ठीक बच्चों, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखो बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए आप इस प्रश्न को देखिए, इसका भाई है, सहोदर है ना, जैसा उसके गुण वैसे उसके गुण, कैसे देख लो। तुम्हें क्या पढ़े हो तुम लोग बच्चों, देखो अवकलन क्या पढ़े थे, 10x का अवकलन क्या पढ़े थे, 10x का अवकलन बच्चों पढ़े थे आप sec² x, याद है।
10x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x समाकलन 10x होता है, तो इसका समाकलन 10x होता है, बशर्ते ये प्रॉब्लम है। ये देखो मूल पहले टाइप का, तो जब ये प्रॉब्लम है तो इसको t मानो, मानो t बराबर 7 माइनस 4x, अवकलन करना पड़ता है 7 का 0 माइनस 4 बाहर x का 1, कैंची गुणा कर जाओ, माइनस 4 dx बराबर dt, इससे dx हटाते हैं तो dt बटे माइनस 4, वापस प्रश्न में आओ बच्चों, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x आपका प्रश्न था बराबर सेक स्क्वायर, वो 7 माइनस 4x को आपने t माना, सेक स्क्वायर t हो गया, dx आपका आ रहा था dt बटे माइनस 4, माइनस 4 आप बाहर ले आओगे 1/4, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर t। अब आप खुद ही देख लीजिए, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होगा, इसी को तो ऐसे लिखते थे आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस कांस्टेंट, उल्टा हो गया 10x हो गया इसका समाकलन, यहाँ पर t है तो t कर दिया आपने, बराबर माइनस 1/4 10, t का मान आपका क्या था 7 माइनस 4x प्लस सी, इस तरह से बच्चों कर लिया। अब जैसे बच्चों ये वही प्रश्न, ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है, देखो है 10 स्क्वायर, अब इसका तो आप नहीं कर सकते हो, सेक स्क्वायर इसका तो सूत्र पढ़े हो, तो सेक स्क्वायर एक्स का, इसका नहीं पढ़े हो, तो इसमें बच्चों एक ट्रिक याद रखिए, एक फार्मूला बच्चों पढ़े हो, क्या पढ़े हो हम लिखे जाए, एक फार्मूला पढ़े, क्या फार्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। अब इससे 10 स्क्वायर थीटा का मान बता दो, तो क्या हो जाएगा, ये कक्षा 10 का फार्मूला है, आप पढ़ चुके हो बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिखो जा करके बराबर 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह देख लेना, ये है 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा, अब थीटा यहाँ थीटा तो ठीक, ऊपर थीटा की जगह क्या देखो 10 स्क्वायर थीटा, ऊपर थीटा की जगह है 2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, पूरे क्या करना था समाकलन, बराबर दोनों को अलग अलग कर दो बच्चों, इसका अलग कर लोगे, 1 का समाकलन अलग कर लोगे। अब देखो बच्चों, ये देखिए, इसको आप कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, इसको t मान लोगे आप, सेक स्क्वायर, देखो वही तो प्रश्न है, यहाँ 7 माइनस 4x को t माना था, यहाँ आप 2x माइनस 3 को t मान लोगे, सेक स्क्वायर t का 10t माइनस 1 का x, बाद में t का मान रख दोगे, सेम सेम हो गया। ट्रिक क्या लगी, इसी तरह से बच्चों आपसे ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि 10 स्क्वायर x का समाकलन बताओ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको 10 स्क्वायर थीटा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका समाकलन क्या 10 स्क्वायर x का पढ़ चुके, 10x माइनस 1 का पढ़ चुके हो, x प्लस सी, सीधे हो जाता है, तो वही ट्रिक प्रयोग की गई, ठीक है, इसको t मान लिया गया, सेक स्क्वायर t, तो ये अच्छी सी बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलें आगे, अगला देखिए बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, किसको मानोगे, हिंट कर दें आपको, अब लगा लीजिए घर में, t साइन इनवर्स x को मानिए आप, साइन इनवर्स x को मानोगे, इसका अवकलन 1/√1 माइनस x वर्ग लिखा है, कट जाएगा। इस प्रश्न को जानते हो बच्चों, ये प्रश्न किस तरह से है, ये प्रश्न ऐसे है, दो फलन लिखे इनटू में, ये प्रश्न है, इसको t मानोगे, इसका अवकलन ये है, दो फलन इनटू में है, यहाँ पर इनटू, प्रथम फलन द्वितीय फलन, इसका अवकलन ये रखा है, साइन इनवर्स x का अवकलन आप कर लीजिए, इसको t मानिए, ये अपने आप बटे वाला कट जाएगा, तो साइन इनवर्स x को t मानो तो t माने x की घात n का सूत्र लग जाएगा, आप घर से करिए, आ जाएगा आपको 100%। इसको देखिए बच्चों, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये भी सिंपल है, देखो क्या लिखे हैं इसको, बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x
बटे में देखो बच्चों, आप बटे में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखो बच्चों, दो दो तो बाहर चला जाएगा, इसको आप t मानोगे, जब इसको t मानोगे तो cos x क्या होता है माइनस sin x, तो -3 sin x। इसको sin x का अवकलन क्या cos x, 2 cos x, तो 2 cos x माइनस 3 sin x पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1/t 2 बाहर चला जाएगा। एक बार हम लिख दें इसको, 2 बाहर आ जाएगा आपका। क्या मान लोगे, हिंट कर दें आपको t, तो हर का अवकलन अंश रखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अवकलन करो, 3 cos x का माइनस sin x तो -3 sin x, देखो 2 का sin x का cos x तो 2 cos x पूरा कट गया, 1/t log t log mod t। कर लोगे इस तरह से। चले बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे चलें। बच्चों ये भी प्रश्न बड़ा सिंपल है, देखिए ये 110x इसको t मानोगे, ये प्रश्न जो लिखा है ये रूप बदल करके आया। इसी प्रश्न को अगर हम ऐसे लिख दें तो आपको मजा आ जाएगा। देखना क्या लिख दें, ये प्रश्न अगर ऐसे लिखा होता तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाता, और उसने ऐसे लिखा घुमा करके, आपको नहीं समझ में आ रहा था। अब देखिए इसको t मानो, हर का अवकलन अंश रखा है, इसको t मानो कोष्टक के भीतर। 10x का भी होता है लेकिन पूरे को मानना पड़ेगा ताकि प्रश्न पूरा सरल हो जाए, कोष्टक सरल हो जाए। तो इसको जब t मानोगे तो 1 का 0, 10 का sec स्क्वायर x, माइनस से कोई समस्या नहीं, माइनस बाहर चला जाएगा, sec स्क्वायर x कट जाएगा तो 1/t की पावर 2, t ऊपर जाएगा, t की पावर -2, x पावर n का सूत्र। तो क्या करोगे, हिंट ले लो आप इसका, t बराबर 1 - 10x। अब इसको आप HW में लगा लीजिए, 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x कट जाएगा, आप लगा लो। ठीक बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ बच्चों प्रश्न मूल रूप क्या है, cos x का पढ़े हो, किसका समाकलन पढ़े हो। आपसे अगर समाकलन पूछा जाए तो हम cos x का पढ़ेंगे, साइन का अवकलन cos और cos का समाकलन sin x, ये पढ़े हो। तो cos x होना चाहिए, x ये प्रॉब्लम कर रहा, तो रूट x को t मानो, रूट x को t मानो। अब अवकलन करो, क्यों अवकलन करें, जब इसको t मान लोगे तो प्रश्न dx हटाना पड़ता है, dx हटाओगे तो t मान तो t के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है, इसलिए dt/dx, dt/dx x के सापेक्ष अवकलन। रूट x का अवकलन सिखा चुके हैं आपको बार बार, 1/2 रूट x, आप भी सीख लीजिए। कैंची गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो dx बराबर आ रहा है 2 रूट x dt, dx बराबर 2 रूट x। अब चले प्रश्न बच्चों वापस, प्रश्न क्या था आपका, ये था प्रश्न आपका, बराबर। अब देखो cos रूट x को आपने क्या माना था, t माना था, cos t हो गया। dx क्या आया था आपका 2 रूट x dt, ये आया। और बटे में क्या लिखा था आपके, बटे में रूट x लिखा था। अब देखो रूट x से रूट x आपका कट रहा है, तो बचा क्या आपका, कांस्टेंट बाहर 2 आया, ये सब कट गया, cos t आया आपका, क्या आया cos t। तो cos t का अवकलन देखो क्या है, समाकलन sin t है, 2 sin t का मान आपने जो भी माना हो, t था रूट x। इस तरह से बच्चों ये आप कर लोगे, सिंपल है। इसको भी क्या लिख सकते थे, बटे में लिख सकते थे ऐसे, अथवा ऐसे करके इंटीग्रेशन 1/√x इंटू cos रूट x। क्या मतलब है, प्रथम 2 फलन है, इसका रूट x का अवकलन ये 1/√x है, 2 रूट x आता है, 2 बाहर चला जाता है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। इस तरह करिए, आगे चलेंगे।
ये बच्चों देखो सीधा प्रश्न है, हिंट है करना इसका, आप लगा लोगे। ठीक, इसको मान लोगे 1 प्लस साइन एक्स को। अब देखो मुझबानी अवकलन करोगे, 1 का 0 साइन का कास, कास कट जाएगा, तो इसके जब रूट मानोगे, टी मानोगे तो रूट टी माने टी घात 1/2, ऊपर जाएगा टी घात -1/2, एक्स पावर एन से लगा दोगे। आप इसको एस डब्ल्यू में लगा लीजिए। इस पे आ जाइए, इस पे भी इस टाइप का प्रश्न बच्चों कर चुके हैं पहले, जानते हो कैसे? देखो इसको आप ऐसे लिखिए, करनी हटाइए, घात में 1/2। अब देखिए, अब देखिए दो फलन है, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स रखा है, पुनः 2x का 2 करोगे, 2 बाहर चला जाएगा, तो क्या मानोगे? टी मान लोगे आप साइन 2x। ये आपको हमने हिंट बता दिया, एच डब्ल्यू से आप कर लोगे, इसको टी मानोगे, ये कट जाएगा, 2x का 2 बाहर जाएगा, एक्स पावर एन से आप लगा लोगे। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। देखो ये बच्चों सेम सेम बिल्कुल हिंट इसका दे दें आपको। प्रश्न देखिए आप, टी बराबर मान लोगे किसको? हर को। यहाँ पर हर का अवकलन अंश रखा, 1 का 0 कास का माइनस साइन, माइनस बाहर जाएगा, साइन कट जाएगा, 1/t, 1/t लाख माटी जो भी, ये आप कर लोगे। यहाँ बच्चों देखो ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, दो फलन लिखे हैं। चलिए ये दो प्रश्न है, देखिए इसका अवकलन ये रखा है, आपको अवकलन में आपका अभ्यास अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, हमारा तो प्रैक्टिस है तो हमें पता लग रहा है इसका अवकलन रखा है। कैसे रखा है देखो, मान टी बराबर log साइन एक्स। अब देखना इसका अवकलन करोगे तो याद है log x का अवकलन 1/x, 1/x, पुनः x नहीं है, ये साइन x है, तो साइन x का फिर अवकलन cos x आ गया। क्या आ गया? cos x। तो क्या आ गया? cos बटा साइन क्या हो गया? cot x हो गया। इधर क्या था? dt/dx, कैंची गुणा कर दो, इसके बटे 1 माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cot x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो इससे डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका डी टी बटे कॉट एक्स। यही कहा गया था आपको, इसका अवकलन ये रखा है। तो इस टाइप से कई प्रश्न कर सकते हो आप खुद ही, फिर भी हम लिख दें आपके लिए, log साइन एक्स डी एक्स बराबर कॉट एक्स इंटू log साइन एक्स को क्या माना आपने? टी माना है, डी एक्स क्या आया है? डी टी बटे कॉट एक्स आया है, तो ये कॉट एक्स से कॉट एक्स आपका कट गया, क्या बचा है आपका? सिंपल बचा टी डी टी। अब आप लगा लीजिए टी डी टी, एक्स पावर एन बटे एक्स पावर एन का सूत्र टी की पावर 2 बटे टी की पावर 2 बटे 1/2 टी, टी का मान रख देना आप। ठीक है, चलेंगे आगे। अब देखिए बच्चों ये भी वही प्रश्न है, इसका भी हिंट देखिए आप। माना टी बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, ये अवकलन करोगे, 1 का 0 कास का माइनस साइन, माइनस बाहर जाएगा, साइन कट जाएगा, 1/t², लगा लो इसको आप। सिंपल प्रश्न है, फिर से लगाइए। ये प्रश्न देखिए बच्चों अच्छा प्रश्न है, इसको लगाएं। जैसा बच्चों ये प्रश्न है ऐसे ही साथ इसके आगे भी एक लिखा है, देखो उसी का भाई है 1/1 माइनस 10x, और यहाँ पर देखो 1/1 प्लस कॉट एक्स, सेम प्रश्न है, एक सीख लीजिएगा, अपने आप कर लीजिएगा। तो 1 प्लस कॉट एक्स को सरल कर जाओ बच्चों, क्या लिखोगे? cos x बटा साइन एक्स डी एक्स बराबर 1, नीचे लघुत्तम कर जाओ, इसके बटे क्या माना जाएगा? 1 साइन, ये साइन जाएगा तो cos, ये बच्चों पलट जाएगा, साइन ऊपर जाएगा,
ये आ गया है। अब बच्चों देखो, हर को टी मानो, इसका अवकलन करो तो अंश मिल नहीं रहा, अंश नहीं मिल रहा। सेम हर जैसे पद ऊपर हो तो शायद कुछ कट जाए, शायद कुछ कट जाए। अब साइन का अवकलन कास, कास का माइनस साइन, तो साइन का से एक स्टेप और होता तो शायद हर का अवकलन मिल जाता, नहीं मिल रहा है। तो एक ट्रिकी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपको बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी। क्या करते हैं देखना जरा, हम इसमें एक ट्रिक प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, देखना हम क्या कर रहे हैं इसमें। साइन एक्स प्लस कास एक्स, ऊपर एक काम कर रहे हैं, 2 गुणा कर दिया हमने और 2 का भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट जाता है। अब चलिए आगे, अब एक लाइन और, देखना आप क्या कर रहे हैं हम। अब देखो ऊपर सेटिंग करते हैं, 2 साइन एक्स को कैसे सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं देखना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखना बच्चों मजा आ जाएगा। क्या कर दिया देखो, प्लस हटाओगे तो कास कास कट जाएगा, कट जाएगा, और साइन साइन 2 साइन हो गया, हो गया। अब देखो प्रश्न लग गया आपका, कैसे, इसका इसको भाग करो, इसमें तो 1 आ जाएगा, 1 का समाकलन सीधे, इसको जब इसके बटे करोगे तो इसका अवकलन रखा है, साइन का कास, कास का माइनस साइन, माइनस कॉमन कर लोगे आपको लग जाता है। ठीक है, ये लग जाएगा आपका, कैसे देखो, अच्छा प्रश्न बन गया। 1/2 इंटीग्रेशन, भाग करो इसका, एक बार इसके बटे करो साइन एक्स, सीधे कर दोगे बच्चों, काय समय खराब करो, एक बार इसका भाग इसमें करोगे तो सीधे 1 आ गया, इसमें भाग करोगे आ करके तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर 1/2। 1 का समाकलन अलग करोगे बच्चों, अब इस पे देख लो, इसका अलग करोगे, तो ये तो आपका हो गया x। आगे क्या करोगे, इसे बच्चों मान रहे हो आप, माना t बराबर हर मान लो, अवकलन करोगे dt/dx, साइन का क्या हो गया cos x, cos का क्या हो गया माइनस साइन x, ये आ गया बच्चों। आप देखिए, आप कैंची गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें डी एक्स हटाना पड़ता ना, इसलिए डी टी बटे cos x माइनस साइन एक्स, ये बन गया जा करके। अगर इसमें माइनस कॉमन कर दोगे तो फटाक से कट जाएगा, है ना। चले, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस, प्लस था लेकिन माइनस कॉमन कर रहे थे, माइनस कॉमन कर रहे हैं ऊपर, माइनस कॉमन करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। बटे क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये प्रस्ताव का, ठीक है, बराबर 1/2, 1 का समाकलन x माइनस, इसमें आपने इसको t मान लिया था, dx आपका आ गया था dt बटे cos x माइनस साइन x, ये आप देख रहे थे कट रहा था पूरा आपका इससे। वन अपॉन टू एक्स माइनस, यह कट गया, क्या आया 1/t dt बराबर
1/2, ये x है, ये आ गया माइनस log mod t प्लस c 1/2 x माइनस 1/2 log mod t। t का मान बच्चों क्या माना था आपने? t माना था cos x प्लस साइन एक्स या साइन x प्लस cos x। ये बच्चों एक अच्छा प्रश्न था, मजेदार प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, समझ लीजिए आप। ठीक है, काट को कास्ट बटा साइन किया, लघुत्तम किया, यहां गया। यहां पर प्रश्न आपका बच्चों, ये प्रश्न आपका नहीं समझ में आ रहा, आपको कोई रास्ता नहीं, जितने 3 नियम बताए प्रतिस्थापन के, तीनों नहीं सेट हो रहे थे। फिर क्या किया, इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया हमने। साइन एक्स प्लस कास एक्स था, बटे सेम था, सेम पद ऊपर लाने की कोशिश करी ताकि हर का अवकलन अंश मिल जाए। तो उसके लिए देखा हमने अवकलन करके साइन का कास और कास का माइनस साइन, तो ये स्टेप चाहिए था हमको, चाहिए था। तो हमने क्या किया, एक कास जोड़ दिया, एक कास घटा दिया, और साइन को 2 बार लिख दिया, तो 2 का गुणा किया, 2 का भाग कर दिया, और बस इसको ऐसे सेट कर दिया। कास से कास कट रहा था, वही आ रहा था। अब ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ 1/, आया इसका, देखो ये हर से अवकलन अंश मिल रहा तो कट गया। ये सीख चुके हो आप, ये आप सीख चुके थे, हर का अवकलन अंश मिल गया, जा करके आपने रखा, कट गया पूरा, आपका लग गया। ठीक, इस तरह से आप देख लोगे। ठीक बच्चों, आपने देखा तो जिस तरह का प्रश्न ये है 1/1 प्लस काट एक्स, सेम प्रश्न बच्चों देखो आपका ये 1/1 माइनस टेन एक्स है। तो उसी तरीके से आप इसको घर से करिएगा। आपको अगर नहीं आता है तो आप हमसे बात करेंगे। 10 को साइन बटा कास लिखिए, अंश में जाएगा, वही फिर जोड़ घटा कर सेट करिए, लग जाएगा। ठीक, नहीं आता तो बात कीजिए, आगे चलो बच्चों। ऐसे प्रश्नों में क्या आपको सिखाया गया है कि करनी को सरल करते हैं, रूट को सरल करते हैं, है ना। तो रूट को के अंदर जो भी उसको मान लीजिए, माना t बराबर 10x, अवकलन करेंगे 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। कैसे गुणा करोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो हमें dx का मान चाहिए होता है, तो क्या आ जाएगा dt बटा sec स्क्वायर x। वापस चलें प्रश्न में, प्रश्न हमारा रुका पड़ा था। रूट क्या था, 10x पूरे के बटे था साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स बराबर रूट 10x को आपने t माना था, तो रूट 10x को आप t हो गया, बटे क्या लिखा साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब आपका dx हटाओगे तो dx बराबर आ रहा था dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो आगे लिखें चल करके, रूट तो हो गया बच्चों t की पावर 1/2 बटे क्या है, देखो साइन एक्स इंटू कास एक्स लिखा है, साइन एक्स इंटू कास एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक का बच्चों क्या होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर माने 2 बार लिख सकते हो। अब देखिए, एक बार कास तो कास कट गया, कट गया, तो बचा क्या है, देखो साइन बटा कास बचा, क्या बचा, आगे लिखो t की पावर 1/2 बटे साइन बटे कास, 10 बच गया। और समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, t ऊपर भी dt है, तो 10x हटना चाहिए बच्चों। अब 10x हटे तो देखो क्या माना आपने, 10x को आपने t माना है, 10x को आपने क्या माना है, t। तो t की पावर 1/2 और बटे क्या है, t में आया आपका dt बराबर। अब बच्चों देख लीजिए क्या मिल रहा, आप सामने देखिए, आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, पढ़े हो आप नियम, तो घातें घटा दोगे जाके तो क्या आ जाएगा, 1/2 से घटाओगे तो -1/2 आ गया। अब यक्ष पावर n का सूत्र n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट बराबर 2 एकम 2 1/2 नीचे आएगा, पलट जाएगा 2 t की पावर 1/2 प्लस c 2, ये रूट t आ गया प्लस c बराबर 2 रूट t का मान जो भी आपने माना था, t माना था 10x। इस तरह से बच्चों आ गया आपका प्रश्न, इस तरह से आपका प्रश्न आ गया है।
आपका अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत सारे तरीके बच्चों होते हैं यहाँ पर लगाने के, है ना। ये है, ये जो साइन एक्स cos एक्स लिखा है देखो, ये जो साइन एक्स cos एक्स लिखा है ये क्या है, इसी को तो उसने कहा जाकर के सेक इसको, देखो ये तो सेक स्क्वायर कट रहा, सेक 1 कास स्क्वायर, एक कास कास कट गया था, एक साइन बटा कास आपका 10 हो गया था वहां पर 10x, फिर आप ये देखो 10x लग गया। तो ये प्रश्न थोड़ा प्रैक्टिस वाले हैं, अभ्यास वाले हैं बच्चों, इनका आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो इसका हिंट कर दें आपको, आप लगा लोगे अपनी तरफ से, t बराबर 1 प्लस log x, इसको आप t मान लोगे 1 प्लस log x को, log x का फिर 1/x कट जाएगा, t की पावर 2 माने x पावर h लग जाएगा, बाद में वैल्यू रख जाओ। ये भी बच्चों प्रश्न सिंपल है, कैसे सिंपल है देखो बता दें आपको। एक तो आप सीधे लगा दो, t बराबर आप मान लो कोष्टक x प्लस log x, इसको मान लोगे तो अवकलन कर जाओ, डी टी अपन डी एक्स और एक्स का एक log x का 1/x, ये आ गया। अब बच्चों देखो यही आपका रखा है, अगर कैंची गुणा करो तो dx बराबर आ जाएगा आपका dt बटे 1 प्लस 1/x, ये आ रहा है, समझे। और यही देखो लिखा है, क्या लिखा है आप एक बार लिख सकते हो, x का भाग करो जाके 1 में ऊपर, x का ऊपर भाग करोगे 1 में तो 1, और x का भाग जब 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ये आ गया। और बचा क्या कोष्ठक में, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखो जो प्रश्न लिखा था उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जब ऐसे लिख सकते हो तो x प्लस log x का अवकलन ये लिखा है, देखो आपने इसको t माना अवकलन कर दिया, तो ये पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा, ये t माना t स्क्वायर, t की पावर 2 और सीधे समाकलन कर दो, आप HW में लगा लोगे इसको घर में। ठीक है, चले आगे। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले कौन था, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए। अब बच्चों देखो ये प्रश्न मिल रहा है 37 नंबर, इसको हम बता दें थोड़ा। माना t बराबर देखो tan इनवर्स x, ये इसको मानेंगे क्योंकि साइन x होना चाहिए, देखो साइन अधूरा है, साइन x तुम क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन साइन x पढ़े हो, साइन का अवकलन कास, कास का समाकलन साइन, कास का समाकलन, कास का अवकलन माइनस साइन का कास, माइनस गुणा कर इधर आ गया, तो साइन का समाकलन माइनस कास x होता है। तो ये साइन आपके पास क्या देखो, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x घाते 4 dx, इस टाइप से प्रश्न है, इस टाइप से समझने के लिए बात कर रहे हैं आपसे। तो साइन देखो साइन अधूरा है, तो अधूरा है जिसको मतलब इसको t मानो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पूर्ण मूल रूप में जाते हैं, तो t बराबर मानोगे tan इनवर्स x घाते 4। अब अवकलन कर जाओ बच्चों, dt अपॉन dx, tan इनवर्स x क्या होता है बच्चों, सूत्र याद है 1/1 प्लस x वर्ग, 1/1 प्लस x वर्ग, x वर्ग जो भी है, लेकिन ये x नहीं है, जब नहीं है तो इसका पुनः अवकलन, तो x घात 4 का पुनः अवकलन हो गया 4x घाते 3। अब बच्चों dx गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx बराबर 1 प्लस x घाते 8 इंटू dt। तुमको क्या चाहिए, dx हटाओगे इंटू dt बटे पूरे क्या आ जाएगा 4x क्यूब, ये बन गया। अब देख लो बच्चों x क्यूब कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है, इसको t माना लग गया प्रश्न, अब क्या सिंपल हो गया। अब आप यहां से लिख रहे हैं इसको, क्या प्रश्न था, x क्यूब साइन tan इनवर्स x घाते 4 पूरे के बटे 1 प्लस x घात 8 dx बराबर,
एक्स क्यूब साइन, इसको आपने टी मान लिया था, नीचे 1 प्लस एक्स की घात 8 है आपके पास, इंटू डी एक्स हटाइए तो डी एक्स क्या आ गया, देखो डी एक्स आ गया था 1 प्लस एक्स की घात 8 डी टी बटे 4x क्यूब। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 से ये कट रहा है, जो बचा है वो क्या बच रहा है, देखो साइन टी बचा है डी टी, और साइन टी का समाकलन आप पढ़ चुके हो माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी बराबर माइनस कॉस टी का मान, टी आपने प्रश्न क्या माना था, टी माना था टेन इनवर्स एक्स की घाते 4, टी आपने माना था टेन इनवर्स एक्स की घाते 4, ये आंसर आ गया आपका बच्चों। तो इस तरह से बड़ा बढ़िया प्रश्न है, मज़ेदार है, अच्छा है, ट्रिकी है, आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे तब समझ में बच्चों आएगा धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखिए, ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, अंश बटे हर के नियम से लग रहा है, हर का अवकलन अंश रखा है, देख लीजिए, माना टी बराबर, ये लिखा है, अवकलन कर जाइए, तो एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है बच्चों, एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1, ए की पावर एक्स का अवकलन बच्चों याद है आपको, याद है, ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स का अवकलन था बच्चों ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए सी, ये था आपको। अब आपके पास क्या आ गया प्रश्न, अब 10 की पावर x का, लेकिन आपके पास क्या प्रश्न है 10 की पावर x, तो देखो a की जगह 10 चला जाएगा, ठीक है, तो लिखो a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a की जगह क्या है 10, बेस में क्या है e, ये आ गया बच्चों, ठीक। अब देखो यही तो कट रहा है इसमें, यही तो है, कैंची गुणा कर जाओ, ये हो जाएगा 10 एक्स की घाते 9 प्लस 10 एक्स की पावर एक्स डी एक्स बराबर, इससे हमें डी एक्स हटाना पड़ता बच्चों, तो डी एक्स बराबर आ गया डी टी बटे, पूरा मान रख जाओ, 10 एक्स की घात 9 प्लस 10 की पावर एक्स इंटू लॉग 10 बेस की। चलें वापस प्रश्न बच्चों, वापस प्रश्न चलिए, प्रश्न क्या था, 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर एक्स इंटू लॉग 10 बेस ई पूरे के बटे एक्स की पावर 10, ये क्या था 10 एक्स का, एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर बराबर, बटे में क्या था पूरा, बटे में आपने इसको टी माना है, रख लीजिए टी। देखो डी एक्स क्या आ रहा है, डी एक्स आपका ये आया था, लिख लो डी टी बटे ये आ रहा आपका। प्रश्न क्या था यहाँ पर, 10 एक्स की घाते 9 प्लस 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई। बच्चों देखो पूरा का पूरा ये आपका स्टेप कट रहा है, कट गया, ठीक है, बराबर क्या पहुंचा, कट गया सब, पूरा आपका आया 1/टी, तो 1/dt लॉग टी लॉग मॉड टी प्लस सी बराबर लॉग मॉड टी का मान जो भी था प्रश्न में आपका, टी किसको माने थे, टी माने थे एक्स 10 प्लस 10 की पावर एक्स को, ये आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न चलें, ये तो समझाया था हमने आपको, ये सूत्र बताया, हाँ बच्चों देख लो,
तो बच्चों सारे सूत्र आपको तैयार करने थे, ये सारे सूत्र हमने बताए थे आपको विधिवत, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था आपको समाकलन क्या होता है, प्राप्त अवकलज से, जैसे ना किसी फलन का अवकलन करते तो प्राप्त अवकलज से मूल फलन प्राप्त करना। जो किसी फलन का आप अवकलन कर दो तो जब अवकलन करते हो जो फलन मिलता है उसे वापस मूल फलन प्राप्त करना ही समाकलन होता है, अर्थात अवकलन की विपरीत क्रिया, अर्थात प्रति अवकलज, अर्थात एंटी डेरिवेटिव ही समाकलन होता है। समझ गए? डी बटा डी एक्स का अपोजिट इंटीग्रेशन का चिन्ह और डी एक्स ही आपका समाकलन होता है, आपको सिखाया गया था, ठीक है। और निश्चित समाकलन जिसपे डेफिनेट होता है, लिमिट लगती है, सीमाबद्ध होता है, और अनिश्चित जो सीमाबद्ध नहीं होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। इस तरह से आपको सिखाया गया था इस पे। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आपकी करा दी गई, अच्छी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घर से करके आइए। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपको करा देंगे, ठीक है। एसडब्ल्यू पूरी एक्सरसाइज करके आइएगा, ठीक है।